दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मायावती और बीएसपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पता नहीं मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। दरअसल वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। खैर, राहुल के उस बयान पर मायावती ने उस वक्त केवल ट्वीट किए थे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती बीजेपी पर हमलावर रही। अब सवाल यह कि क्या मायावती राहुल की पिच पर फंस गई हैं? बीजेपी की बी टीम वाली अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर ये तैयारी 2027 की है? एक और स्पेशल रिपोर्ट। मायावती का बीजेपी पर हल्ला बोल, पहले परिवार पर वार, अब बीजेपी पर प्रहार। एक्शन में मायावती, टेंशन में बीजेपी। क्या राहुल की पिच पर फंस गई मायावती? कांचीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। यही वो बयान था जिसके बाद यूपी की सियासत में बवाल मच गया था। राहुल गांधी ने पहली बार मायावती के चुनाव लड़ने को लेकर सीधा हमला किया था, जिसमें उन्होंने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम सीधा करार दिया था। उस वक्त तो मायावती ने ट्वीट के जरिए राहुल और कांग्रेस पर हमला बोला था। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी व उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है। जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। बेशक उस वक्त मायावती ने कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठाए हों, लेकिन आज मायावती राहुल की उस पिच पर फंसती नजर आई जिसमें राहुल गांधी ने मायावती और बीएसपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, जब राहुल ने कहा था कि पता नहीं मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। कांचीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। आज मायावती कांग्रेस नहीं, सपा नहीं, बल्कि बीजेपी पर खासा आक्रामक थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी पर हमले कर रही थी। मेरा यही कहना है, केंद्र व यूपी सहित सभी राज्य सरकारों को अपनी संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिकता आदि के कृत्यों से जरूर बचना चाहिए। जिसने भी मायावती के इस बयान को सुना वो ये सोच रहा है कि आखिर लंबे समय बाद मायावती के निशाने पर अचानक से बीजेपी कैसे आ गई। न सिर्फ प्रदेश की योगी सरकार, बल्कि मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकारों द्वारा कानून व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म विशेष के नागरिकों व उनके धार्मिक स्थलों आदि को जो टारगेट किया जा रहा है, वह संविधान की मान मर्यादा व उसके धर्म निरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध वास्तव में देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। मायावती ने देश के एक बड़े वर्ग के शोषण का जिक्र किया जो केंद्र के राशन पर निर्भर है। मायावती ने आरोप लगाया कि पहले इनसे वोट लिए जाते हैं और फिर इन्हें भिखारियों की फौज बताया जाता है। ये इनका शोषण है। कमजोर तबके को अपमानित करना घोर निंदनीय है। भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से
इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है, क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में, कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना ये अति शर्मनाक है। मायावती इतने पर ही नहीं रुकती। वो ये कहती हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, इनके पास अथाह पैसा है, लेकिन वंचित, शोषित लोगों के विकास से जुड़ी योजनाओं को ये निष्क्रिय कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना, ये काफी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है। ये तो कभी कांग्रेस के जमाने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नजर आ रही हैं। हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। वैसे आपसी पारिवारिक खींचतान में उलझी मायावती ने हाल के दिनों में बड़े फैसले लेते हुए भतीजे को पार्टी से निकाला, भाई के पर कतर दिए और अब प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोल रही हैं। शायद बीएसपी में जान फूंकने की मायावती कोशिश कर रही हैं, लेकिन राजनीति के पंडित मायावती के बयान को राहुल गांधी के बयान से जोड़कर देख रहे हैं। बेहतर होगा थोड़ा इंतजार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।